छुटकारा आपके स्पिरिट में उसी वक्त आ जाता है जब आप एक बंधे हुए को देखते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। जब परमेश्वर आज अपने लोगों को बंधा हुआ देखता है, गरीबी के बंधन में, बीमारियों में, हॉस्पिटल के बंधन में, श्रापों के बंधन में, डाइवोर्स के श्राप में, हर तरह के बंधन में जब वो आपको बंधा हुआ देखता है, तो जिस तरह आपका हृदय आपके बच्चों को बंधा हुआ देखकर उसी वक्त उनको छुड़ाने का करता है, तो परमेश्वर का हृदय भी वैसा ही है। बल्कि वो हमसे कई हजार लाख करोड़ अनगिनत गुना हमसे अच्छा है। वचन कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। यह परमेश्वर का हृदय है। जब वो आपको बंधा हुआ देखता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। बीमार देखता है तो आपको चंगा करना चाहता है। जब वो आपको दुखी देखता है, वो आपके दुखों से आपको छुड़ाना चाहता है। यह परमेश्वर का हृदय है। अगर आपका हृदय आपके बच्चों के प्रति ऐसा है, तो परमेश्वर का हृदय भी उससे कई गुना ज्यादा है आपके लिए। लेकिन फिर आप क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं बीमार क्यों हूं, फिर मैं प्रॉब्लम में क्यों हूं, क्या परमेश्वर मुझे देखता नहीं है, तो फिर मैं ये समस्या में क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरे बच्चा क्यों नहीं हुआ शादी के 15 साल बाद भी, मैं शर्मिंदगी में जीवन क्यों बिता रहा हूं। आज उन सब सवालों के जवाब लेके आज परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। बाइबल कहती है परमेश्वर जब भी अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता है, वो अपने वचन को भेजता है। बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा किया है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर की हीलिंग रिवर्स, उसकी चंगाई की नदियां आपके जीवन, आपके शरीर, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ के ऊपर आ रही हैं। बाइबल कहती है निर्गमन 2 उसकी 23 से 25 आयत के अंदर जब लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे, पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर उनकी वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था, याद किया। वचन कहता है इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, तो वहां पर मिस्र के राजा ने उन्हें तंग करना शुरू किया और अलग अलग तरह के गारे के, ईंटों के कामों से उन्हें दुखी कर दिया। वो लगातार दुखी कामों में परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर की उपासना करके परमेश्वर के नाम की दुहाई देने लगे कि वो उन्हें छुड़ाए। और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मेरे लोग कराह रहे हैं, मेरे लोग दुखी हैं, वो राजा के कारण दुखी हैं। अब मैं तुझको उन लोगों के पास भेजता हूं कि तू उनको उन राजा से छुड़ाकर उन्हें कनान देश में लेके जाए, यबूसी परिज्जी लोगों के देश में लेके जाए, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर का हृदय भी एक बाप की तरह अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। लेकिन अगर आप छूटना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम के अलावा आपको परमेश्वर के नाम के ऊपर और उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना है। आपको वो सुनना है जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है। आपको वो ध्यान से बातें सुननी है जो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोलेगा। जब भी लोगों ने कहा, जब लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर में छुड़ा, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने उनके दुखों को इस्तेमाल किया। वो लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, तो अपनी गुलामी में कंफर्टेबल हो गए थे। परमेश्वर ने कहा ये लोग कंफर्टेबल हो गए हैं और उस भविष्यवाणी के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ रहे कि 400 वर्ष के बीतने पर मैं तुमको इस देश से आजाद कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे। कई बार आपके दुख आपको नाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि आपके दुख इसलिए होते हैं कि उन दुखों में आप परमेश्वर की दुहाई दे सकें। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं और दुखों में परमेश्वर के करीब नहीं जाते हैं, आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो चाहे बीमारियों से हो, चाहे वो दुखों से हो, चाहे वो कलेशों से हो, डिप्रेशन से हो, गरीबी से हो, श्रापों से हो, आप छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर कई बार दुखों का इस्तेमाल करता है। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने दुखों का इस्तेमाल किया। मैं एक हिंदू घराने से हूं। अब मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे
और जब उनको कैंसर हुआ तो लोग उनके घर में प्रार्थना करने के लिए आते थे, तो मैं बोलता था कि मैं हिंदू हूं, मेरे घर में कभी दोबारा प्रवेश मत करना, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, क्योंकि तुम लोग गोरों के धर्म को यहां फैलाना चाहते हो। और मेरे दादाजी की जब डेथ हुई उसके बाद एक डॉग ने मुझे काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया, और फिर दुखों ने और बीमारियों ने और डिप्रेशन ने, सीवियर डिप्रेशन कि भांग की टिक्कियां खा के भी, ओवर नशा करके भी डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिलती थी, सुसाइड करने तक आ चुका था। और परमेश्वर ने मेरे उस दुख को इस्तेमाल किया और फिर उसी वॉलंटियर को मेरे घर में भेजा। उस सिस्टर ने कहा जाओ उस घर में प्रचार करो, वॉलंटियर ने कहा नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस घर में उनका लड़का बहुत बदतमीज है, वो पास्टर्स को बहुत बुरा बुरा बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा वहां प्रीच कर, क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है उस घर में। और जब वो आए और मेरा घमंड टूट चुका था, क्योंकि बीमारी और डिप्रेशन के कारण न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर, जगहों में जा जाकर मेरा दम घुट चुका था और मैं अपने लाइफ में गिव अप कर गया था। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, उस बहन ने और उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक करंट मुझे लगा और मुझे मालूम हुआ कि वाकई में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे के करीब जब मैंने चर्च को देखा, बाइक पे गया और मैंने परमेश्वर के नाम को ग्रहण किया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे मालूम हुआ जब बाइबल मिली कि जो बाइबल पढ़ना शुरू कर, और जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द तो बाइबल में पढ़ लेगा, उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म या जात को तेरे बदलने नहीं, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। मुझे समझ आई, परमेश्वर का पीछा मैं करने लगा, समझ आनी शुरू हुई कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया। और पाप ने मेरे जीवन में मुसीबत को पैदा किया, बीमारियों को पैदा किया। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसके लहू से अपने पापों को धोया, बपतिस्मा लिया, नशे गए, बीमारियां गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन समय लगा, परमेश्वर ने मेरे दुखों को इस्तेमाल किया परमेश्वर के करीब जाने के लिए। आज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप दुहाई दे रहे हैं या नहीं? दुखों में सब हैं, इजरायली भी हैं, आप भी हैं, बोलाना भी है, धमकाना भी है। लेकिन आपके दुखी होने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। अगर आप बीमार हो जाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप बहुत दुखी हैं तो जब तक आप डॉक्टर को नहीं ढूंढते हैं और उससे मेडिसिन नहीं खाते हैं, और अगर वो मेडिसिन काम ना करे फिर और सियाना डॉक्टर ढूंढते हैं। परमेश्वर ने कहा, हे आदमियों, हे औरतों, हे बच्चों, अगर तुमको इतनी बुद्धि है कि जब तुम बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हो, आंखों की बीमारी होने पर तुम हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हो, किडनी का रोग होने पर तुम सिर के डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, उसी डॉक्टर के पास जाते हो और दवाई लेते हो और खाते हो और ठीक हो जाते हो। तो तुम्हें क्या यह नहीं पता कि परमेश्वर जब दुखों को भेजता है तो तुम्हें, तुम्हारे दुखी होने से तुम्हारे दुख चले नहीं जाते हैं। विश करने से, मैं विश करता हूं, काश हाय परमेश्वर मुझे चंगा करे, तुम्हारे दुख या बीमारियां चली नहीं जाती हैं। आपको वो करना पड़ता है जो सही है। अपने पड़ोसी को बोलो, वो करना पड़ता है जो सही है। आज एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा, एक मार्वलस स्टोरी, प्रार्थना की स्टोरी, कि प्रार्थना से क्या क्या नहीं हो सकता है, प्रार्थना करने से क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं। जिस तरह इस्राएल ने जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मैंने वो दुहाई सुनी है, मैं इस्राएलियों को कहना सुनता हूं मूसा, उनकी दुहाई, उनका रोना, उनकी पीड़ा मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं तुझे भेजता हूं, जा उन लोगों को बता कि मैंने तुम्हारा कहराना सुना है, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, और मैं तुमको अब कनान के देश में लेके जाऊंगा और अपने वायदे को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधे था पूरा करूंगा। बाइबल कहती क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पौलुस जो शाऊल था अंधा हुआ तो वचन कहता वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने अपने दास को कहा, हनन्याह उस गली में जा जो सीधी स्ट्रेट कहलाती है, वहां पे देख एक तरसुस वासी शाऊल का पूछ, क्योंकि वो देख प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। ये बात है 1900 ईस्वी की। एक बच्चा एक स्ट्रिक्ट फैमिली में पैदा होता है जो क्रिश्चियन फैमिली थी।
अगर आप मूसा की जिंदगी को देखेंगे तो मूसा उस घराने की औलाद था, उसका बाप भी लेवी वंश का था और उसकी मां भी लेवी वंश की थी। अगर आप मूसा की हिस्ट्री को देखेंगे तो जब भी आप राइट कोई चीज करते हैं, आपका रिजल्ट हमेशा राइट होता है। अब यहां पर एक फैमिली है जो बड़ी गरीब है, बड़ी पुअर फैमिली है, लेकिन क्रिश्चियन है और स्ट्रिक्ट फैमिली है। उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है इवान रॉबर्ट्स। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है, जब वो 10 साल तक उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्वाइट लाइफ उसको सिखाई जाती है। और उसके घर में रूल होता है कि रात को तू प्रार्थना करेगा और बाइबल वर्स को याद करके तू सोएगा। जब तक तू बाइबल वर्स को याद नहीं करेगा तू सोएगा नहीं। तो उस घर में जो एक पुअर फैमिली है, मजदूरी करते थे वो, और मजदूरी भी कहां, कोल माइंस में। ये इंग्लैंड के साथ देश है वेल्स, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और इस तरह मजदूरी वो करते थे। आपकी स्क्रीन पे वो आ रहा होगा। और ये मजदूर जो होते थे ये कोयले की खदानों में होते थे। इनके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इवान रॉबर्ट्स रखते हैं और उसको सिखाते हैं कि बेटा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, प्रार्थना वाली जिंदगी जीनी है। और रोज बाइबल वर्स को वो याद करता था। जब वो 11 साल का था, उसके पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उनको टांग पर चोट लग जाती है कोल माइन के अंदर। तो उस बच्चे को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए सारे कुछ छोड़कर काम पे लगना पड़ता है। जब वो 11 साल का था वो काम पे चला जाता है और डोर बॉय बन जाता है। जो दरवाजे पे छोटू, आप बोलते ना छोटू वो चा ले आ, ए छोटू ये कपड़ा दे आ, ए छोटू कपड़ा मार गाड़ी पे, वो वाला छोटू बन जाता है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली की हेल्प करने लगता है। जब वो 13 साल का था और उसे स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू अपने बच्चों को छोटे होते ही मेरी लाइन पे चलाएगा, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब वो 13 साल का था उसे परमेश्वर की आत्मा में इंटरेस्ट आने लगा और वो जब चर्च गया तो एक दिन पास्टर ने कहा हर संडे चर्च आया करो, क्या पता जिस दिन तुम नहीं आए उस दिन पवित्र आत्मा ने अगर चर्च विजिट किया हो तो उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया और तुम चर्च में ना हुए तो क्या होगा। ये बात उसके दिल को छू गई और जब ये बात उसके दिल को छुई तो उसने कहा मैं हर संडे चर्च आऊंगा। कोल माइन से काम करके थका हारा वो चर्च में जाता था, चाहे वो जितना भी एग्जॉस्टेड होता था, शरीर में थका हुआ होता था, लेकिन वो चर्च में जाता था। जब वो 20 साल का हुआ, जिस कोल माइन में वो काम करता था, वहां पे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी जिंदगी बड़ी मिरेकलसली बच गई। इस चीज ने उसे बड़ा छुआ कि देखो मैं मर सकता था यहां पे आसानी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं। उसका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता गया। 24 साल की उम्र में उसको इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा और उसने जॉब को छोड़ के लोहार का काम करने लगा अपने अंकल के साथ। जब वो 25 साल का हुआ उसके अंदर परमेश्वर के विजन आने लगे कि तू वेल्स कंट्री जिसकी पॉपुलेशन उस समय कोई 20 लाख के करीब थी और उसे दर्शन आने लगे कि 1 लाख लोग उसके सामने लिखा हुआ नंबर आता था कि तू इतने लोगों को वहां पे बचाएगा। लेकिन वो जब माइन को काम को छोड़कर लोहार का काम करता था और प्रार्थना में बढ़ रहा था तो उसको लगातार फिर दर्शन आने लगे। 26 साल की उम्र में वो बाइबल कॉलेज चला गया और परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज में उससे बात की कि जा और अपने एरिया के यूथ के लोगों को इकट्ठा कर। वो आया वापस और यूथ के लोगों को इकट्ठा करके वो प्रार्थना करने लगा और सिर्फ 16 लोग उसके पास आए, 16 यूथ उसके पास आया, क्योंकि ये इवान रॉबर्ट्स प्रार्थना वाला व्यक्ति था। जब ये 13 साल का था परमेश्वर ने इसको बोझ दिया कि तू रोज प्रार्थना करेगा और ये रोज रात को 1 बजे प्रार्थना शुरू करता था, सुबह के 5 बजे तक, और रोज 4 घंटे ये रोज प्रेयर करता था, 4 घंटे, और 13 साल लगातार इसने प्रार्थना की। और एक ही दर्शन, परमेश्वर तू रिवाइवल को लेके आ, लोग तेरे नाम को समझे, लोग तेरे नाम को जाने। और लगातार 13 साल 4 घंटे रात को ये रोज 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 प्रार्थना करता था। 26 साल की उम्र में
परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी, जा और अब प्रचार शुरू कर और अपने एरिया के लोगों को बचा और यूथ में जाके मेरा प्रचार कर। पहली मीटिंग में 16 यूथ आता है और ये यूथ को प्रचार करने लगता है। एक कोल माइन में काम करने वाला, एक खदान का मजदूर बात करने लगता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों से। और ये उसके पास कोई बहुत फैंसी सरमन्स नहीं थे, उसके पास कोई बहुत बाइबल की बड़ी डीप थ्योरी उसके पास नहीं थी। सिर्फ वो पवित्र आत्मा का भेजा हुआ जन था और दूसरा वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। रातों रात घुटनों पर रहकर वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसकी माता पिता ने उसकी जो परवरिश की थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली थी, जो संडे को चर्च जाना भूलते नहीं थे, चाहे वो कितने भी गरीब थे। कोल माइन में काम करते करते उसके पिता को इंजरी हो गई, उसका बेटा काम पे लगाना पड़ा जब वो 11 साल का था, लेकिन चर्च जाना फिर भी वो भूलते नहीं थे। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। उसके बाद जब वो आया लोगों के सामने, उसने कहा, मैं तुम्हें फैंसी सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, बस 4 बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं। पहला, अपने पापों को मान लो। जितने भी पाप तुम्हारी जिंदगी में हैं, उनका अंगीकार करके तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारे लिए विश्रांति से भरे हुए और शांति से भरे हुए दिन आए। कहता दूसरा, हर उस हैबिट को छोड़ दो जो डाउटफुल है, जो तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा से तुम्हें दूर कर रही है। चाहे वो शराब का पीना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गलत संगति हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर हो, उन सब कामों को कहता छोड़ दो। कहता तीसरा, कहता उसी वक्त पवित्र आत्मा की बात को सुनो जब वो तुमसे बात करता है, उसी वक्त उसको डिले नहीं करना। अगर तुम खाना खा रहे हो और अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और पवित्र आत्मा तुमसे कहे बेटा जाकर प्रार्थना कर, तो उसी समय चले जाना है, परवाह नहीं करनी तेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर तेरे घर में चाहे कोई तेरे रिश्तेदार की शादी हो संडे के दिन, लेकिन पवित्र आत्मा तो कहे नो, तुझे सिर्फ संडे चर्च अटेंड करना है। कहता पवित्र आत्मा की बात को उसी वक्त सुनना है। अगर पवित्र आत्मा किसी से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहता है, उसी वक्त मांगना है। कुछ कन्फेस करने को कहता है, उसी वक्त करना है। पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना है और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। वो कोई पाप छोड़ने के लिए कहता है, कोई गलत आदत छोड़ने के लिए कहता है, अपने माँ बाप को सॉरी बोलने के लिए कहता है, किसी को सॉरी बोलने के लिए कहता है, अपने पाप अंगीकार करने के लिए बोलता है, अपने पास्टर से बात कर इस बात में वो बोलता है। कहता है उस बात में देरी मत करना। चौथा पॉइंट उसने कहा कि पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करना। उसने कहा तुम जब यीशु मसीह को मानते हो तो पब्लिकली इस बात के बारे में बताना, इस विश्वास को सीक्रेट में मत रखना। 4 सिंपल मैसेज उसने दिए, 4 पॉइंट्स का सिंपल मैसेज उसने दिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। जब 4 पॉइंट्स का मैसेज लोगों ने सुना, यूथ ने सुना, क्योंकि एक देश में अगर 5% लोग भी हाई लेवल के नशेड़ी हो तो पूरा देश ही नशेड़ी गिना जाता है। एक स्टेट में जब 5% ही लोग नशा करने वाले हो, पूरे स्टेट का नाम बदनाम होता है कि ये तो स्टेट ही नशेड़ियों का है जी। उस देश में परमेश्वर ने उसे एक आंकड़ा दिया, 1 लाख लोग, सिर्फ 20 लाख लोगों के 1 लाख, 20 लाख से हल्का सा कम थे वो। तो इसका मतलब 5% लोग थे वहां पे जहां जो बहुत ही पाप में थे और अत्यधिक अंधेरे में थे। जब उसने प्रीच करना शुरू किया तो वहां पे जो न्यूज रिपोर्टर्स थे, वहां पे जो मेन न्यूज चैनल उसका नाम था द वेस्टर्न मेल, उस न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के कॉलम्स आते थे कि आज ये व्यक्ति आ रहा है, आज ये क्रिकेट हो रहा है, आज ये फुटबॉल का मैच है। लेकिन जब उसने प्रीच करना शुरू किया और लोगों ने क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया और 1 लाख लोग 1-1.5 साल के अंदर अंदर बचा दिए गए उस देश में। बेदारी ने पूरे देश को घेर लिया, न्यूज चैनल्स के ऊपर ये आने लगा, आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। पूरा न्यूज चैनल ने, पूरे न्यूज रिपोर्ट ने, उस न्यूज़पेपर ने एक पूरा पेज इस पास्टर को डेडिकेट कर दिया। जो बड़े बड़े उस न्यूज पेपर के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स थे वो पास्टर्स के संग जाने लगे मीटिंग्स में और मीटिंग की सारी जानकारी वो लिखते थे। आज इस जगह पे मीटिंग हुई और इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया।
और परमेश्वर ने अजीब काम करने शुरू कर दिए। बेदारी पूरे एरिया में हिट कर गई। यूथ परमेश्वर का काम करने लगा, वो वर्शिप करने लगे। वर्शिप में रोते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। कोई उनको मैड मैन बोलता था, कोई पागल आदमी बोलता था, कोई बोलता था ये दिमाग इनका खराब हो गया है। लेकिन उस एरिया में इतना काम हुआ कि उस एरिया के सारे बार्स, सारे पब बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि वो सारे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया और पब्स में जाना बंद कर दिया। उन पब्स ने, जिन न्यूज़पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो क्रिश्चियन न्यूज़पेपर्स नहीं थे, वो वहां के सेकुलर न्यूज़पेपर थे। इसका मतलब वो सब धर्मों को मानने वाला न्यूज़पेपर था। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियन न्यूज दे रहा है तो शायद वो क्रिश्चियन होगा, एक्साइटेड हो गया होगा कि मेरे धर्म का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक सेकुलर न्यूज़पेपर था और वो लगातार छाप रहा था कि रिवाइवल हिट कर चुका है वेल्स को। वेल्श रिवाइवल 1904 और 5, 1904 और 5 का वेल्श रिवाइवल वो लिखा हुआ न्यूज़पेपर के ऊपर आता था। आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। शराब पीनी बंद कर दी लोगों ने। पब्स ने रिटन डॉक्यूमेंट लिखा, पब्स और बार के मालिकों ने अपने लेटर हेड्स के ऊपर लिखा और कंप्लेंट की कि जब से इस व्यक्ति ने इस शहर में प्रचार करना शुरू किया है, हमारे पब्स बंद हो गए हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, क्योंकि जो लोग शराब पीने के लिए हमारे पास आते थे वो सारे चर्च जाने लगे हैं। एक बड़ा रिवाइवल वहां पे आया, एक सामर्थी रिवाइवल जो पहले कभी उस हिस्ट्री में नहीं देखा गया था, वो आया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा। उस व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं प्रेयर करूंगा अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज आप दुखी हो जाते हैं जब आपका पति नशा नहीं छोड़ता। क्या आपने प्रार्थना की? क्या आप रोज 6 घंटे परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं? 2008 में 3 लोगों से खामरा चर्च शुरुआत हुई थी, लेकिन उस 3 लोगों की शुरुआत होने से पहले मैं रोज 6 से 8 घंटे रोज प्रार्थना करता था। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा धर्मी था, इसलिए कि मुझे हीलिंग चाहिए थी। और उस हीलिंग को परमेश्वर ने बहाना बनाकर रोज मुझे अपनी हजूरी में बैठा देना। रोज 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रोज मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना। जब आपको हीलिंग चाहिए होती है, आप 2 मिनट मांगते हैं, 5 मिनट मांग लेंगे, 10 मिनट मांग लेंगे, उसके बाद क्या मांगेंगे बार बार? उसके बाद मैं फिर बैठता था परमेश्वर की प्रेजेंस में, सॉन्ग्स को, खुदावंद के गानों को, वर्शिप सॉन्ग्स को सुनता था और ऐसे प्रार्थना करता था। जब मेरा यूथ जो फ्रेंड होते थे, जब संडे आता था उनको एक्साइटमेंट होती थी, वाओ आज हम वाटर पार्क जा रहे हैं, आज हम घूमने जा रहे हैं, आज हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। और मेरे दिल में एक्साइटमेंट होती थी, वाओ आज मुझे अपनी दुकान से छुट्टी है, क्योंकि मैं बिजनेस करता था। आज चर्च को मुझे सुबह जाकर मेरी पूरी शाम मेरे पास फ्री है। मेरे पास एक्साइटमेंट होती थी कि आज मैं फुल नाइट प्रेयर कर सकता हूं, आज फुल शाम मैं प्रार्थना कर सकता हूं। उन 3 लोगों से शुरू हुई चर्च को परमेश्वर ने इस इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट चर्च कितने सालों में बनाया, आप उसके गवाह हैं। कितना यूथ इस चर्च ने बदला, आप उसके गवाह हैं। कितने हजारों लाखों डॉक्यूमेंटेड लोगों ने खामरा में नशा छोड़ा है, आप लोग उसके गवाह हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है अगर कोई व्यक्ति इस बात पे बिलीव करे कि वो आज भी प्रार्थना करने वालों को उत्तर देता है। आप दुखी हैं क्योंकि आपका हस्बैंड दारू पीता है, आप दुखी हैं क्योंकि आपकी बेटी बिगड़ी हुई है, आप दुखी हैं क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चलता है, आप दुखी हैं क्योंकि आपको डिप्रेशन है। तो कितने घंटे आपने प्रार्थना की है रोज? दुखी होने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे, दुखी होने से आप आजाद नहीं होंगे। जब तक आप दुहाई नहीं देंगे परमेश्वर के नाम की, जब तक आप फैसला नहीं करेंगे आज से मैं रोज घुटनों पर जाके परमेश्वर के सामने बैठूंगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, हियाव बांधो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कितनी मेहनत की है आपने अपने देश के लिए। आज पास्टर्स जो इस दुनिया के सबसे लोनली लोग होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड कोई काम है तो वो पास्टर्स का होता है, और उनको प्रार्थना करने की जरूरत होती है। वो फैंसी सरमन से लोगों को बचा नहीं पाएंगे, वो फैंसी सरमन्स देके लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। उनको घुटनों के ऊपर सरमन्स को पैदा करना होगा, उन्हें घुटनों में आना होगा, हाथों को उठाना होगा, रात रात परमेश्वर की दुहाई को देना होगा। रातें लोगों के सोने के लिए हैं, क्रिश्चियन लोगों के बनने के लिए हैं, हमारे सोने के लिए रातें नहीं होती हैं। मैं अपने पिछले मसीह जीवन के 21-22 साल में चंद रातों को जानता हूं जब मैं फुल नाइट सोया हूंगा। मुझे याद नहीं, अब मैं याद कर रहा हूं तो मुझे याद नहीं मैं किस रात को फुल नाइट सोया था।
आपको एक प्राइस पे करना होता है, एक मूल्य अदा करना होता है, क्योंकि परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। अगर आप बच्चों को आप छुटकारा देने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। लेकिन कहां है आपकी प्रार्थना, कहां है आपका विश्वास? क्या आप गरीब होकर भी चर्च जाते हैं? गरीब होकर, दुखी होकर, एग्जॉस्टेड, थके हारे होकर भी क्या आप चर्च में हैं? आज थोड़ी सी बारिश हुई और आपसे बारिश नहीं संभली, लेकिन आपसे तो संभली, आप यहां हैं, लोगों से नहीं संभलती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, आज से लाइफ चेंज हो जाएगी। बड़े बड़े न्यूज़पेपर उसके बारे में छापने लगे, पूरा कॉलम उसको दे दिया, न्यूज़पेपर का पूरा कॉलम आता था। आज यहां बेदारी सभा हुई, इतने लोगों ने तौबा की, इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया। इस इवान रॉबर्ट्स की बात करो, जिसके पिक्चर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वहां पे कोयले की खदानों में एक और काम हुआ। जब कोयले की खदानों में बेदारी शुरू हुई, तो कोयले की खदान के सारे वर्कर जो थे वो मसीह में आ गए। और मसीह में जब आ गए तो वहां पे एक काम हुआ, जो कोयले की प्रोडक्शन थी वो पूरी तरह से कम हो गई, बहुत कम हो गई। उसका रीजन ये था कि वहां की खदानों के अंदर जितना कोयला था, वहां के घोड़े जो होते थे, उन घोड़ों पर वो लाद कर उन कोयले को वहां से निकालते थे। तो उन घोड़ों के लिए नीचे ही अस्तबल बनाए जाते थे, नीचे ही सारा कुछ। खदान नीचे बहुत बड़ी होती है, अगर आपको कोयले की खदान के बारे में नहीं मालूम तो नीचे ही पूरा एक तरह का बहुत लंबा होता है। ये देखो, उनके अस्तबल भी वहीं रखते थे और कोयले को ऐसे डंडे लगाकर छत को ऐसे रखते जमीन को कि वो नीचे धंस ना जाए। धंसने से बहुत से मजदूर मरे हैं इंडिया में, पूरी दुनिया में अभी भी मरते रहते लोग, अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो। क्योंकि वो जो घोड़े थे उनको ट्रेंड किया गया था। अगर मैं जिस जगह पे जन्मा हूं वो सुनियारा मोहल्ला है जलंधर का, वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती अंदर, कार नहीं जाती। अगर दो स्कूटर भी आमने सामने ऐसे आएंगे तो एकदम से पास नहीं करते, रुक के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके पास करते हैं। सब अमीर लोग भी वहां रहते हैं, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं तो गरीब लोग रहते, अमीर लोग भी वही रहते हैं। लेकिन जब वहां पे किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, मलबा उठाना होता था या कुछ रेत लेके आने, तो गाड़ियां नहीं आती थी, तो गधों पे लेके वो आते थे। तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी मुझे रिलेट हुआ, क्योंकि वहां पे गधों में शायद आज भी ऐसा करते हैं वो लोग जो बिल्कुल डीप गलियों में रहते, गलियां अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। तो वो जब गधों को हाँकते हैं ना, यहां पे जलंधर में तो बोलते थे ओए मर जा, ऐसे बोलते थे वो, गाली देके। तो उन्होंने बताया कि वहां के जो घोड़े थे उनको ट्रेंड किया गया था गालियां दे दे के। तो जब उनको वो मारते थे या निकालते थे कोयले की खदान से, तो जब वो गाली देते थे और कर्स करते थे, श्रापित वर्ड्स बोलते थे, तो घोड़े चलते थे। लेकिन जब वो मसीह में आ गए, उन्होंने कर्स करना बंद कर दिया। और जब कर्स करना और गाली देना बंद कर दिया, जब वो घोड़ों को बोलते थे कि चलने के लिए, घोड़े चलते नहीं थे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो गाली को ही समझते थे, वो गाली नहीं देते थे तो घोड़े रुकते थे। उनको टाइम लगा घोड़ों को दोबारा ट्रेंड करने के लिए कि वो बिना गाली के चले, और तब तक कोयले की प्रोडक्शन उस देश में बहुत लो हो गई थी। इमेजिन करो, एक व्यक्ति जब वो 13 साल का था, वो व्यक्ति जो चर्च जाता था, वो व्यक्ति जो चर्च को छोड़ता नहीं था, कोयले की मान से थका हुआ भी चर्च जाता था, कोयले की मान से थका हुआ भी कंप्लेंट नहीं करता, प्रभु को इस गरीब घर में पैदा कर दिया। एक तो है ये गरीब, ऊते से ये करो, बाइबल वर्स रेडी करो, ये बाइबल वर्स याद करो, ये करो वो करो, क्या बकवास है ये। मुझे कोई अमीर घर पैदा करता है, शाम को मैं भी वाइन का गिलास पी रहा होता, मैं भी गाड़ी में घूम रहा होता, मैं भी कहीं इंग्लैंड की रानी के घर में पैदा होता। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर के घर में जाता था कि कहीं आज अगर पवित्र आत्मा उतर आया और मैं वहां पे ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। रोज हर संडे चर्च जाना, जहां मीटिंग होनी वहां जाना। एक 13 साल का व्यक्ति और 0 से 10 साल तक वो अपने माता पिता के बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के रोज रात को बाइबल वर्स को याद करके वो प्रार्थना किया करता था। एक प्रार्थना वाला व्यक्ति, उसे परमेश्वर दर्शन देता है कि अब बस कर और जाके मेरा प्रचार कर। लेकिन 13 साल रोज रात की प्रार्थना, आज लोगों को दिखा, न्यूज़पेपर्स ने देखा, लोगों ने देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये हुआ कैसे। आज पास्टर्स दुखी हो जाते हैं जब बेदारी नहीं देखते, जब चंगाई नहीं देखते, हीलिंग्स नहीं देखते। वो देखते अच्छा ये मिनिस्ट्री कैसे बढ़ रही है। कोई मिनिस्ट्री फैंसी सरमन्स दे के नहीं बढ़ सकती है, अच्छी बातें सिखाकर कोई मिनिस्ट्री बेदारी को नहीं लेके आ सकती है।
जब तक वो मिनिस्ट्री का सरमन आपके घुटनों के द्वारा आपके घुटने छील कर खुदा के सामने घंटों बैठकर जब तक ना जन्मा हो, जब तक वो सरमन ऐसा ना हो, लोगों के हृदय को चेंज नहीं कर सकता है। आज आप में से बहुत सारी यूथ है, मैं जानता हूं प्रोफेटिकली खुदावंद आपसे प्रार्थना करने के लिए कहेगा और आप इस एरिया और इस पंजाब और इस इंडिया की बड़ी बेदारी का कारण होंगे इन जीसस ने। मुझे आमीन साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए और बड़े चाहिए और चिल्लाने वाले चाहिए। हालेलुया, आमीन, ऊंची आवाज में। सात बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। जब वहां पे परमेश्वर की बेदारी शुरू हुई तो वहां पे पुलिस थाने बंद होना शुरू हुए। पुलिस वालों ने अपनी क्वायर बनाकर चैपल्स में जाना शुरू, चर्चिस में जाना शुरू कर दिया। वहां पे एक रिवाज था कि जब वहां पे पुलिस में कोई क्राइम केस नहीं आने लगा तो वहां पे एक रिवाज था कि वहां की कोर्ट्स जो थी वो बंद होने लगी, क्योंकि कोर्ट्स में एक रिवाज था कि जब जज वहां पे आता था और कोई क्रिमिनल केस वहां मौजूद नहीं होता था तो उस एरिया और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जज को व्हाइट ग्लव्स देती थी। जब जज व्हाइट ग्लव्स पहनता था तो ये इस बात का संकेत होता था कि मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्राइम फ्री हो चुकी है। तो जब एक दिन ऐसा हुआ कि कोई क्रिमिनल केस नहीं आया, पुलिस आई, जज को उन्होंने वो पहनाया, व्हाइट वाला ग्लव्स पहनाया, जज ने अनाउंस किया कि ये डिस्ट्रिक्ट क्राइम फ्री है। तो थोड़े थोड़े दिनों में फिर ऐसा होने लगा। एक समय आया जब क्रिमिनल केस आने बंद हो गए, वहां की कोर्ट्स को बंद करना पड़ा, पुलिस थानों को बंद करना पड़ा, पुलिस वाले क्वायर में शामिल हो गए। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के हुक्मों को समझा, लाखों को चेंज कर दिया। आज मैं आपको एक बड़े लाखों की भीड़ के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं किसी एक से बात कर रहा हूं जो फ्यूचर में लाखों और करोड़ों को बचाने वाला है आप लोगों। मैं किसी एक से बात कर रहा हूं जिसके द्वारा उसका घराना बचाया जाएगा इसी साल और अगले साल। मैं किसी एक से बात कर रहा हूं जिसकी प्रार्थना के द्वारा उसका परिवार सारे श्रापों से छुड़ाया जाएगा। मैं किसी एक से बात कर रहा हूं जो अपने जीवन के सारे श्रापों से मुक्त होने वाला है इस प्रार्थना और इस वचन के द्वारा। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति की प्रार्थना ने पूरे देश को बदल दिया। पब्स को बंद कर दिया, थानों को बंद कर दिया, कोर्ट्स को बंद कर दिया। और ये सब छापने वाले न्यूज़पेपर से जो सेकुलर थे। और आप कहते हैं परमेश्वर मेरा वीजा क्यों नहीं दे रहा? वो तू कह रहा है मैं तेरे द्वारा देशों को बदल दूंगा और तू अपने जीवन के बदलाव के बारे में रो रहा है। तो अपने जीवन के बारे में रो रहा है, मेरे बच्चा नहीं है, और परमेश्वर कह रहा है मैं लाखों लाखों बच्चे तेरे द्वारा बचाऊंगा। जब मैं बीमार था, प्रभु से कहा प्रभु मैं बीमार हूं तो लोगों के लिए प्रार्थना कैसे करूंगा? प्रभु ने कहा था जिस नल से पानी निकलता है वो खुद भी सूखा नहीं रहता। मैं बीमार था जब मैंने लोगों के लिए बीमारी के लिए प्रार्थना करनी शुरू की थी। लोग हील होते थे, मैं बीमार वापस जाता था। लेकिन प्रभु का वचन पूरा हुआ, जिस नल से पानी निकला लोगों के लिए वो नल भी सूखा नहीं रहा, और मुझे भी खुदा ने हील किया समय आने पर। और आज तक वो हीलिंग बरकरार है। 100%, 200% हो गया हूं अब मैं। क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? अगर नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप विश करते रह जाएंगे, आप काश काश करते रह जाएंगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। वो अपने वचन से बाहर नहीं जाता। उसने कहा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाकर ऊंचे स्थान पे रखूंगा जब तू मेरे नाम को जान लेगा, जब तुम मुझसे प्रेम करेगा। आप खुदा से प्रेम करते हैं तो चर्च कैसे छोड़ दिया, शराब कैसे पीनी शुरू कर दी, रिलेशनशिप में कैसे चले गए, किन हाथों से व्हाट्सएप में गंदे मैसेज किए, किन हाथों से किन आंखों से उस ब्लू मूवी को देखा।
आज सोशल मीडिया ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पाप आपके हाथों में ही है। झट नंगे लोगों को आप देख सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। पास्टर्स भी इससे इफेक्टेड हैं। आज बहुत सा यूथ इससे इफेक्टेड है। कैसे बदलाव होगा जब शैतान इतने आधुनिक हथियारों के साथ आपकी जिंदगी में काम कर रहा है? जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, हर डाउटफुल हैबिट को आप छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर की आत्मा की बात को उसी वक्त से सुनना नहीं शुरू करेंगे। अगर वो कहता है मेरे बेटे आज से इस जीवित चर्च में जाना है, मेरी बेटी आज से तुमने 4 घंटे प्रार्थना करनी है, कैसे बदलाव होगा? अपने आप बदलाव नहीं होगा। फिर परमेश्वर दुखों को भेजेगा कि ये खुद प्रार्थना नहीं कर रहा तो शायद मैं दुखों को भेजूं तो तब ये मेरी तरफ मुड़े। और यही कारण है आज बहुत सारे लोग दुखों में हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि ये मेरी ओर मुड़े, ये बेदारी का हिस्सा हूं, ये प्रार्थना करें, ये मेरी ओर आए ताकि मैं इनकी जिंदगी में बड़े काम करूं। हालेलुया। एक हेबराइड्स रिवाइवल है स्कॉटलैंड में। पैगी स्मिथ 84 साल की एक अंधी औरत और जिसको अर्थराइटिस भी था, और उसकी बहन क्रिस्टीन स्मिथ 82 साल की। उनके दिल में एक बोझ आया कि लोग यूथ चर्च अटेंड क्यों नहीं करता। और वो रोज अपने घर में क्वार्टर में रोज 10 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक वो रोज प्रार्थना करती थी। अंधी थी और अर्थराइटिस का रोग भी था उनको। आज किसी का सिर दर्द हो जाए, बोलता है मैं क्यों करूं प्रार्थना? यीशु ने कौन सा मुझे हील किया है? उसने कौन सा मुझे बच्चा दिया है? मैं कौन सा अमीर हूं? उसने मुझे कौन सा ब्लेस के सारा दिन मुझे दिहाड़ी करनी पड़ती है? प्रार्थना की उसने 6 घंटे रोज। एक दिन अचानक से उन्होंने एक पास्टर को इनवाइट किया जिसका नाम डंकन कैम्पबेल था, और उनके घर में एक रात्रि सर्विस होती है। और उस रात्रि सर्विस में परमेश्वर इतना लोगों को छूता है कि वो सर्विस के बाद एक बेदारी शुरू होती है। उस पूरे आइलैंड में लोग उसके घरों की ओर आना शुरू होते हैं। रातों को चर्च लगनी शुरू होती है। लोकल पुलिस स्टेशन में प्रार्थनाएं शुरू होनी हो जाती हैं। बार्स बदल जाते हैं प्रार्थना सभाओं में। क्राइम बहुत हद तक उस देश में, उस आइलैंड में खत्म हो जाता है 2 औरतों की प्रार्थना के द्वारा। और हम बिना प्रार्थना के सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़ा काम करे। ग्वाटेमाला में एक जगह है अल्मोलोंगा। 1970 में वहां पे लोग इतने गरीब थे और वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस थी, गृह युद्ध चल रहा था। शराब बहुत ज्यादा लोग पीते थे, विचक्राफ्ट बहुत करते थे, जाल ढूंढना बड़ा करते थे। और जो सॉइल वहां की थी, जो मिट्टी वहां की थी, वो अन्न नहीं दे रही थी, वो ज्यादा अन्न वहां पे नहीं देती थी। वहां पे एक लोकल पास्टर मेरियानो एक फास्टिंग और प्रेयर की चेन चलाते हैं और उसका नाम रखते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और प्रभु से कहते हैं, प्रभु यहां की पॉवर्टी के साइकिल को, श्राप को तू तोड़ दे। और वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। अगले 20 साल के अंदर अंदर उस देश में इतना रिवाइवल आता है, उस आइलैंड पे इतना रिवाइवल आता है कि वहां पे 4 प्रिजन्स पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। लास्ट प्रिजन बचता है, उसे भी एक दिन ऑफिशियली क्लोज करके उसे कम्युनिटी हॉल में बदल दिया जाता है। वहां की सॉइल पे परमेश्वर इतनी कृपा करता है कि वहां की सब्जियां दुनिया की सबसे बड़ी सब्जियों में आज एक कहलाती है। अगर आप वहां की सब्जियां देखेंगे, वो देखो लोगों ने हाथ में पकड़ी है, वो असली गाजर है, एआई पिक्चर्स नहीं है। आप देख लेना वहां पे, आप इसको सर्च करना, सब्जियों की पिक्चर्स आप पूरी तरह से और भी दिखाओ, और भी पिक्चर्स आपके पास होंगी। वो देखो हाथ के, पूरे हाथ के बराबर गाजर, और वहां बेदारी शुरू होती है। उसके बाद उसको वो छोटे से आइलैंड पे इतनी सब्जी रोज आती है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू करना शुरू होते हैं। और पूरा पॉवर्टी का और गरीबी का साइकिल परमेश्वर 20 सालों के अंदर उस बेदारी में तोड़ के रख देते हैं। कारण एक पास्टर डिसाइड करता है
आओ फास्टिंग करते हैं और प्रेयर करते हैं। आज का क्रिश्चियन कहां है? वो टीवी के सामने बैठा है, वो नेटफ्लिक्स के सामने बैठा है, वो शादियों में मगरूर है, बिजी है, काम धंधे में लगा हुआ है, लेकिन ये चीजें आपको छुड़ा नहीं सकती। उसे छुटकारा चाहिए, लेकिन वो जानता नहीं छुटकारा होगा कैसे। अगर रोने से छुटकारा हो जाता तो दुनिया को कोई भी आदमी मरता ना। अपने जवान हस्बैंड को मरता देके फिर वो औरतें रोती और उसको बचा लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर एक अंधी औरत की प्रार्थना से पूरा आइलैंड, पूरा वो एरिया बदल सकता है, वहां के जेल्स बंद हो सकती हैं, एक जेल को बंद करके कम्युनिटी हॉल में बदल दिया जा सकता है, तो आप क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? जब लोग मेरे पास आते हैं, मेरी फैमिली में ट्रबल है, मैं बोलता हूं प्रार्थना करो, मुझे लगता है कि प्रार्थना मतलब प्रभु से एक बार बोलेंगे प्रभु जी करो कुछ। प्रार्थना मतलब प्रार्थना करो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। कब? रोज। जब तक रिजल्ट नहीं आता रोज करो। मैंने सालों प्रेयर की। अपनी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू पाने से पहले मैंने 10 साल रोज प्रार्थना की और किसी किसी दिन 8 घंटे भी की। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा धर्मी हूं, इसलिए कि मुझे छुटकारा चाहिए था। परमेश्वर ने मेरे दुखों को इस्तेमाल किया। मेंटली अपसेट के अटैक्स में बाइबल पढ़ना जरूरी होता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के चला जाता था जब बाइबल पढ़ता था। इसी कारण से नया नियम 5-6 दिन में, 4 दिन में पूरा पढ़ लेता था। आज मुझे बाइबल याद है, बाइबल के वचनों की नॉलेज है। इसलिए नहीं कि मैं धर्मी था और बाइबल को खोज रहा था, इसलिए कि मैं दुखी था और परमेश्वर ने मुझे इस दुख में सिखाया बाइबल पढ़ना। लेकिन आज जब बाइबल में पढ़ता हूं, मैं दुखी हूं इसलिए नहीं पढ़ता हूं, वो मुझे आदत डाल दी परमेश्वर ने बाइबल पढ़ने की। प्रार्थना इसलिए नहीं करता, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं छुटकारा पा चुका हूं, लेकिन आज मुझे आदत है घंटों प्रार्थना करने की। और यही बेदारी का कारण है। मेरी बेदारी का कारण कोई इंतजाम नहीं है। आप क्या इंतजाम कर लेंगे इतनी बारिश में? क्या कर लेंगे? सब फेल हो सकता है। लेकिन खुदा की प्रेजेंस जब आपके साथ होती है, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, आप समझते हैं कि आपको प्रेयर के लिए कॉल किया गया है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। चर्चिस को प्रार्थना का घर परमेश्वर ने बोला गया है, लेकिन आज वो क्या बन चुके हैं? व्यभिचार का अड्डा, चोरी का अड्डा, पुलपट के ऊपर एक दूसरे को छीलना, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगानी, एक दूसरे को नीचा करना। कहां गया हमारा प्रेम कि होली स्पिरिट की बात को सुनना है, तौबा करनी है, पापों को खत्म कर देना है, गंदी आदतों को खत्म कर देना है, होली स्पिरिट को सुनना है, पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करना है। 4 पॉइंट्स ने पूरा देश बदल दिया। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्या नहीं कर सकता खुदा? क्या नहीं कर सकता? जब आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि अब एक भी रात में निकाल नहीं सकता हूं, अगली सुबह आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। जब आपको लगेगा कि नहीं ये हल नहीं हो सकता, मेडिकली इट इज इम्पॉसिबल, नेचुरली ये इम्पॉसिबल है, एक दिन आएगा जब आप बड़ा मिरेकल देखेंगे। अगर आप खुदा के साथ लगे रहेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, जो राइट है वो करेंगे। कब राइट करेंगे? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तो हर बंदा राइट कर सकता है। एक लेवी घराने का पुरुष एक लेवी घराने की औरत के साथ तब शादी करता है जब वो मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम था, इजरायली हिस्ट्री का द मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम, जब राजा उनको बिल्कुल दुखी कर रहा था, तब मूसा पैदा होता है। आप अच्छा करें तब, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है वो तो सब कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ का डिप्रेस टाइम है, क्या तब भी आप राइट थिंग करने के लिए तैयार हैं? जब आपकी लाइफ में मुसीबतें हैं और तब भी आप सही चीज करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखना आपके छुटकारे की शुरुआत हो चुकी है। वो गरीबी से छुटकारा
शर्मिंदगी से, श्रापों से, ट्रबल से। डैनियल की लाइफ में बड़ा बंधन कि उसको पकड़ के लेके जाते हैं, अब तू हमारे राजा के अधीन रह के उसके दरबार में आया करेगा। इतने डिप्रेस टाइम में भी कहता मैं वही खाऊंगा जो बाइबल कहती है, जो बाइबल नहीं कहती मैं वो नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। और हम कहते हैं आज मैं दुखी था, आज मुझे मेरा वीजा फिर से 7वीं बार रिजेक्ट हो गया, मैं शराब पी के आया हूं घर, और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी की है, क्योंकि आज मैं दुखी था, आज मैं दुखी थी। मैंने 7 घंटे टीवी देखा है, मैंने प्रेयर भी नहीं की 3 दिन से। क्यों? क्योंकि मैं दुखी थी। आप जब दुख में सही चीज नहीं करते हैं, वो दुख लंबा चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर आगे चलता है, क्योंकि परमेश्वर आपको छुटकारा तभी देता है जब आप वचन पूरा करते हैं। उसने कहा मैं यीशु नाम से कोई दुनिया में बड़ी चीज नहीं कहता, यीशु नाम से भी एक चीज बड़ी है, वो है मेरा वचन। और वचन में लिखा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, बिना पुकारे नहीं दूंगा। तू मेहनत करेगा मैं सफल करूंगा, तो दुहाई देगा मैं उत्तर दूंगा। और आज लोग आधे घंटे की प्रार्थना को दुहाई समझ बैठे हैं, महीने में 1 संडे चर्च जाके, बाकी साल में 2 बार क्रिसमस और ईस्टर पे चर्च जाके अपने आप को क्रिश्चियन समझे बैठे हैं। आप कहां क्रिश्चियन हैं? आपसे ज्यादा तो अन्य जाते हैं लोग चर्च, इतना तो वो चर्च चले जाते हैं चर्च में जितना आप जाते हैं। टाइट हम देते नहीं, हमारा गुजारा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमको पहले अगर पैसे में छुटकारा चाहिए तो अपना पैसा खुदा के कामों में देना सीखो। इसलिए आज बेदारी नहीं है, क्योंकि कलीसियाएं और पास्टर्स प्रार्थना में नहीं। जब ये चर्च बड़ी हुई और चर्च में 500 लोग आने लगे तो परमेश्वर ने कहा चाहे तेरी चर्च बढ़ जाए और तुझे विजिट करनी पड़ती है, लेकिन प्रार्थना का समय कम नहीं होना चाहिए। मैंने अपने लोगों को समझाया कि देखो पहले तुम मेरे पास 100 लोग थे, मैं सबके घर में महीने में 1 बार आ जाता था, अब मेरे पास 500 लोग हैं। अगर आप सब बोलोगे मैं एक बार आपके महीने में घर आऊं तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ही प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा तो आपके जीवन में क्या काम करेगा परमेश्वर? मैं आपको तो खुश कर लूंगा लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा, उसकी मर्जी पूरी नहीं कर पाऊंगा। और शायद हो सकता हम इन्हीं 500 लोगों में रह जाएं और बड़ी बेदारी फिर ना आए। लोगों ने मेरी बात को समझा और कहा पास्टर जी आप प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना का समय कम नहीं हुआ, बेदारी आई। वो बेदारी आज दुनिया ने देखी है। आज हम वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है कि 40 डिग्री हो या -1 हो या बारिश हो, ये कैसी चर्च जो लाखों में बैठी रहती है बिना रुके थके, बारिश आंधी तूफान कोई मतलब नहीं। जो कलीसिया घुटनों से जन्मेगी, प्रार्थना से जन्मेगी, वचन से जन्मेगी। और वो वचन जो आपने परमेश्वर की हजूरी में लिया, जो आपने प्रीच करने के लिए नहीं पढ़ा, जो आपने रियल में खुदा की आत्मा से लिया है, वो लोगों के हृदय को परिवर्तित करता है।